अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के सवाल करने हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। शुक्रिया। अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें रेडिकल यूज हो रहे हैं। रेडिकल नंबर्स क्या होते हैं वो देख लें। एक्सरसाइज 1.2 को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि रेडिकल एक्सप्रेशन होती क्या है। अब रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी नंबर जो है आप उसको अगर स्केल रूट या अंडर रूट की फॉर्म में लिख दें, ठीक है, और बाहर आपके पास कोई भी पावर हो, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो इनके नाम बताने हैं। जो n पावर है इसको हम कहते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन ये 2 से बड़ा होगा। 2, 3, 4 और सो ऑन आगे चलता जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं सवाल के अकॉर्डिंग, जो आपको नंबर दिया गया हो वो आपका इंडेक्स होगा। फिर उसके बाद ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है इसको हम कहते हैं रेडिकल। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा होता है उसको हम कहते हैं वो है रेडिकेंड। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके कुछ लॉज हैं, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रेडिकल एंड लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। अब ये लास्ट कौन कौन से हैं ये आप बोल सकते देख रहे हैं, यहाँ पे इसको दो पे डिवाइड किया है। एक है जी लॉ ऑफ रेडिकल और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिसेस। दूसरा है लॉ ऑफ इंडिसेस। अब लॉज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहला हमारे पास है, अगर कोई भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर एक स्केल रूट है, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आप दोनों नंबर के ऊपर अंडर रूट जो है वो अलग अलग कर दें। ठीक है, और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, नाम भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरा लॉ है, अगर फ्रैक्शन में हो a डिवाइडेड बाय b, तब भी आप दोनों के ऊपर अलग अलग से अंडर रूट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट a की पावर n डिवाइडेड बाय अंडर रूट b की पावर n। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसका तीसरा लॉ है, अंडर रूट की पावर n और n की a की पावर m। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे लिख दें अंडर रूट a और पावर m जो है वो बाहर निकाल देंगे, तो आप सवालों को इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका हम मज़ीद जो है इस्तेमाल एक्सरसाइज में देखेंगे। फिर उसके बाद इसका फोर्थ लॉ है, अंडर रूट n और n है। अगर अंडर रूट की पावर भी n हो और बाय ब्रैकेट की पावर भी n हो, तो उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर, ये जो है इसको पावर में लिख देंगे 1 बाय n, और बाय वाला n जो है ये आपका एज रहेगा। ये तकरीबन चार लॉ हैं लॉ ऑफ रेडिकल के। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस पहला हमारे पास है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, एक मैं लेता हूँ a और एक हमारे पास b है, इसकी पावर m है और इसकी पावर n है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे पावर a होगी दोनों की। अगर इनकी बेसिस एक जैसी हो तो उसको हम एक दफा लिखते हैं और पावर जो है वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, ये आपका पहला लॉ है। अब दूसरा लॉ क्या है, अगर हमारे पास a की पावर m और बाई n हो तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं a की पावर m n, यानी आपने दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दी है।
फिर उसके बाद इसका तीसरा लॉ है, तीसरा लॉ हमारे पास है, अगर हमारे पास यहाँ पे हो ए बी की पावर n इज इक्वल टू, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा b की पावर n, ये दोनों की पावर मैंने अलग अलग कर दी है। फिर उसके बाद इसका फोर्थ लॉ है, अगर बटे में हो a डिवाइडेड बाई b और दोनों की पावर n हो, तो यहाँ पे हम दोनों की पावर अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे a की पावर n डिवाइडेड बाई b की पावर n। फिर उसके बाद इसका फाइव लॉ है, अगर हमारे पास किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 के इक्वल हो, तो वो हमेशा जवाब 1 आएगा। आप फर्ज कह लें यहाँ पे मैंने लिखा है 1 लाख, ठीक है, उसकी पावर में 0 रख देता हूँ तो वो बराबर होगा 1 के, ठीक है। जिसकी भी पावर 0 होगी वो 1 के इक्वल होगा। ये थे कुछ हमने पढ़ लिया, रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है, लॉ ऑफ रेडिकल इंसिडेंस क्या होते हैं। पहला सवाल हमारे पास है, rationalize the denominator of following। आपने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। अब वो कैसे होगा, यहाँ पे पहला पार्ट है 13 डिवाइडेड बाई 4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको रेशनलाइज कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, नीचे वाले से ये जो स्क्वायर रूट है इसको खत्म करना है। अब उसको खत्म करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यही नंबर एक दफा नीचे आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 3। अब आपने क्या करना है, नीचे वाले नंबर का जो दरमियान वाला साइन होगा जो भी होता है प्लस हो माइनस हो, उसको चेंज करके एक दफा ऊपर और एक दफा नीचे लिख देंगे। इसको हम कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। अब कॉन्जुगेट क्या होता है वो तो समझ लें। यहाँ पे अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो 4 प्लस अंडर रूट 5, तो मैंने इसका कॉन्जुगेट लेना है। अब कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, अंडर रूट के साथ जो भी साइन होगा उसको चेंज कर देते हैं, तो इसको हम बोल रहे हैं इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। अब आपने क्या करना है, 13 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3। और नीचे आपको अगर गौर करें तो यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ 4 माइनस अंडर रूट 3 है। तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला आपके पास है a प्लस बी और a माइनस बी। ये किसके इक्वल होते हैं, ये बराबर होते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप नेट कर लें कि इस सवाल में जो 4 है वो a के इक्वल है और अंडर रूट 3 है वो b के इक्वल है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे 13 आपका ऐसे आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16 माइनस ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और जवाब आपके पास आएगा 3। अब 16 में से 3 को माइनस करें तो नीचे आंसर क्या आएगा 13। अब 13 से कैंसिल हो जाएगा और जवाब आपके पास आ गया 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। ये आपका आंसर है। आपने हमेशा नीचे से ये स्क्वायर रूट यही खत्म करना है, उसका ये प्रॉपर तरीका यही। हर सवाल सेम इसी तरह से होना है। इसका सेकंड पार्ट है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। अब इसको सोल्व करते हैं। तो आपने नीचे से ये अंडर रूट 3 है इसको खत्म करना है, तो उसके लिए क्या तरीका होगा, आपने सवाल भी तो नीचे लिखना है डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। मैं नीचे से अंडर रूट 3 को जो है वो खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपके ऊपर भी अंडर रूट 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय नीचे भी अंडर रूट 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 2 के साथ और अंडर रूट 5 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय दोनों अंडर रूट 3 हैं
तो यहाँ पे इसका आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर अगर दो हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो उसको हम एक ही स्क्वायर रूट बना सकते हैं और अंदर वाली जो रकमें हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे 2 × 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे अंडर रूट को सेम कर दें और 3 × 5 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और जवाब आपके पास क्या आएगा 3। अब इसके बाद इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। 2 × 3 = 6 प्लस और 3 × 5 = 15 डिवाइडेड बाय 3। ये आपका आंसर है। इसका थर्ड पार्ट है √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5। ये आपका सवाल है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं आगे। नीचे से आपने √5 को खत्म करना है तो यहाँ पे आ जाएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाय √5 मल्टीप्लाई, ऊपर भी आ जाएगा √5 और नीचे भी क्या आएगा √5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो √2 को मल्टीप्लाई कर देंगे √5 के साथ तो यहाँ पे √2 × √5 माइनस √5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 भी आएगा। दो रकमें एक जैसी हैं तो इसका क्या करेंगे, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट जो है इनको एक दोनों के ऊपर इकट्ठा कर दें तो यहाँ पे 2 × 10 माइनस √5 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और नीचे आपके पास बचेगा 5। अब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ तो क्या आएगा 20 और यहाँ -√5 डिवाइडेड बाय 5। सॉरी यहाँ पे 10 आना था, सॉरी 5 आना था, यहाँ 5 लिखेंगे और 2 5 का 10 होता है। तो यही आपका जो है वो आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्व समझ आई होगी। इसका फोर्थ पार्ट है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। नीचे से √2 खत्म करना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक दफा इसे सवाल को नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। अब नीचे वाली वैल्यू का आपने कैलकुलेट लेना है तो प्लस के अब किसमें चेंज हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 - √2 4 √2। फिर उसके बाद दोनों को नंबर एक जैसे हैं तो उसको जब मैं एक दफा लिखूंगा और ऊपर पावर जो है वो 2 आ जाएगी और नीचे वही आपका फॉर्मूला बन रहा है दोबारा a + b और a - b वाला। तो जब इनको इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर - 4 √2 का होल स्क्वायर। अब इसका जो है फॉर्मूला ओपन करेंगे। फॉर्मूला आपके पास क्या है, a - b होल का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। तो इसी फार्मूला को यूज करते हुए हम इसको ओपन करेंगे। फर्स्ट यानी a है और ये साइड का b है तो पहले क्या आएगा a का स्क्वायर, तो यहाँ पे यानी मतलब 6 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस b का स्क्वायर, b आपने फर्स्ट किया था 4 √2 को तो यहाँ पे आ जाएगा 4 √2 का होल स्क्वायर। फिर आगे -2 है तो -2 लगा देंगे। फिर आगे a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a हमारे पास 6 है और b हमारे पास 4 √2 है। ठीक हो गया। फिर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर लेंगे तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 36 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर लेंगे 36 प्लस 4 का स्क्वायर या तो 16 और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मल्टीप्लाई 2 बचेगा। फिर -2 6 का 12 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 4 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 48 और यहाँ पे साथ में बचेगा √2 डिवाइडेड बाय 36 आपका वैसे ही -16 2 32। अब यहाँ पे भी 36 आपका एज इट इज 16 2 32 आ जाएगा -48 और यहाँ पे आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 36 में से 32 को माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4। अब इन दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो यहाँ पे जब इनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 38 - 48 √2
डिवाइडेड बाय 4। 68 के नीचे 4 को अलग लिखते हैं और यहाँ पे 48 के नीचे 4 को सेपरेट कर दिया हमने। आप क्या करेंगे, 68 को 4 पे डिवाइड करेंगे माइनस 48 को 4 पे डिवाइड किया तो आंसर है 12 और यहाँ पे है अंडर रूट 2। ये आपका जो है आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्व समझ आ रही होगी। इसके 2 पार्ट्स रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में करेंगे। आप सबसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों क्लास वालों को वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।